आचार्य जी, थोड़ा आपने पर्सनल टाइम के ऊपर कुछ बात बताया हुआ है, और उसमें ऐसा है कि जैसे हर एक क्षण जो आ रहा है वो दूसरे को अर्पित कर दीजिए, उसको बचाइए मत खुद के लिए। और दूसरा, जैसे एक मेरे को इसमें विरोधाभास लग रहा था कि जैसे एक कोट्स है, सॉलिट्यूड और अलोननेस वाले की, अलोननेस इज ए सैनिटी। तो ये क्या, इन दोनों में मेरे को विरोधाभास मेरे मन में कुछ, कि दोनों में जो मुझे शायद लग रहा है कि शायद एक चीज़ है ये। जिसको आप पर्सनल टाइम बोलते हो ना, जाति निजी समय, उसका ताल्लुक अलोननेस से होता ही नहीं है। अलोननेस का मतलब होता है कैवल्य, आत्मिकता, निजता है। समझ रहे हैं? अब जो आपको व्यक्तिगत समय मिलता है उसका आत्मा से कहाँ कोई ताल्लुक होता है? ये होता है। आप जब कहते हो कि फलाना समय मेरा व्यक्तिगत समय है, उसमें क्या करते हो? आत्मा तक पहुंचने वाले काम करते हो या और कचरे में घुसने वाले काम करते हो? आज ये वैलेंटाइंस डे है, नीचे चल रहा तमाशा, कितने जी भी वहीं थे पता नहीं, वहां आत्मा वाले काम हो रहे थे, कहिए। और था क्या सबका? वो निजी समय, पर्सनल टाइम था ना। तो बताओ मुझे, जिसको आप व्यक्तिगत समय कहते हो उसका ताल्लुक अलोननेस माने आत्मिकता से कहाँ है? न व्यक्तिगत समय का उससे संबंध है, न व्यक्तित्व का ही, व्यक्ति का ही आत्मा से कहाँ संबंध है? व्यक्तित्व माने क्या? पर्सनैलिटी माने क्या? जो सब बाहर बाहर का मामला है, इसको बोलते हैं व्यक्तित्व। और आत्मा कौन सी चीज है? जिसको मुहावरे के तौर पे कहा जाता है अंदर का बोध बिंदु। व्यक्तित्व क्या है? सारा बाहर का मामला, ये सब जो परतें हैं एक के ऊपर एक चढ़ी हुई, इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। और आत्मा क्या चीज है? अंदर का जो एक सच्चा केंद्र है उसको बोलते हैं आत्मा। ठीक है? तो व्यक्तिगत समय में आप क्या करते हो बताओ? व्यक्तिगत समय में कोई भी क्या करता है बताना जरा। लोग जैसे ही बोलते हैं हमें अब कुछ खाली समय, व्यक्तिगत समय, फ्री टाइम मिल गया, तो उसमें वो क्या करते हैं बताओ ना? मूवी देखते हैं, वीडियोस देखते हो, बनाते हो। सर जैसे आपका वीडियो भी उस व्यक्तिगत समय से उस हद तक फिर ठीक है, सिर्फ उस हद तक। लेकिन उस समय फिर तुम वो हो जिसका व्यक्तित्व आत्मा को समर्पित हो गया है। नहीं तो आमतौर पर वीकेंड्स पर क्या होता है? क्या होता है? एक आदमी को दिन भर मेहनत करने के बाद रात का जो आधा एक घंटा मिलता है उसमें क्या होता है? जाम ज्यादा कब छलकते हैं? मंगलवार गुरुवार को या शनिवार रविवार को? समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने कहा है कि ये जिसको तुम पर्सनल टाइम बोलते हो, यही तुम्हारी समस्या है, यही जहन्नुम है। क्योंकि ये वो समय जो तुमने अपने लिए बचा के रख लिया। उससे मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि तुम अपना समय अपने ऊपर नहीं, अपने बॉस के ऊपर खर्च करो, कि तुम वीकेंड्स पर भी जाकर के ऑफिस में खपने लग जाओ, ये नहीं कह रहा हूं मैं। तो पर्सनल का मतलब ये नहीं होता कि वही समय जो तुमने अपने ऊपर लगाया, तुम अगर वो समय अपने बॉस पर भी लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो? प्रेम के मारे या इस मारे कि उससे तुमको पर्सनल यानी व्यक्तिगत लाभ होगा, कुछ अधिक पैसे दे देगा वगैरह वगैरह? बोलो। तो हम ले दे करके अपना सारा समय लगाते ही व्यक्तिगत लाभ की जगहों पर है, माने हमारा सारा काम स्वार्थ के लिए होता है। और स्वार्थ का मतलब क्या होता है? वो सारे काम जिसमें अहंकार अपना हित देखता है और प्रबल होता जाता है। और अहंकार माने वो मैं जो है ही नहीं, झूठा मैं। अहंकार समझते हो क्या होता है?
अभी समझाता हूँ। अभी खाना खा के आए। अहंकार ऐसा है जैसे कि ये कान है, ये कान बोलना शुरू कर दे मैं, ठीक है। और ये नाक बोलनी शुरू कर दे, क्या बोलना शुरू कर दे, मैं। ये नथुना भी बोल रहा है क्या, ये कान बोल रहा है मैं। और शरीर में और भी जितने छिद्र हैं नीचे वाले, वो भी क्या बोल रहे हैं, मैं। ये आत्मा है, ये असली मैं है, ये चुप है, इसका स्वभाव मौन है, ये चुप है, ये तो मैं बोल नहीं रही। तो तुम पोषण किसका किए जा रहे हो? अब खाने का समय है, खाना किसको खिलाए जा रहे हो? कान। अहंकार ऐसा है, तुम गलत जगह को पोषण दिए जा रहे हो, उससे तुम्हें कुछ मिलेगा? तुम्हें तो सिर्फ तब मिलता है ना जब तुम आत्मा को समर्पित होते, जब तुम आत्मा पर कुछ आहुति चढ़ाते, जब यहां को कुछ देते तो तुम्हें कुछ लाभ भी होता। ज्यादातर लोग अपने झूठे मैं को जीवन भर खिलाते रहते हैं, उसी को बिल्कुल खिला पिला के मोटा करते रहते हैं। अब मोटा हो गया माने क्या हो गया? माने हो गई कान के अंदर दाल डाल दी, सब्जी डाल दी, मिर्च मसाला डाल दिया, अब कान सूज के मोटा हो गया। ये अहंकार का मोटा होना। वो जितना मोटा होगा उतना तुम्हें दुख देगा। अहंकार जितना बढ़ेगा, सोचो ना, तुम्हारा कान बढ़ गया, सूज के इतना बड़ा हो गया, काहे? वो सब डाल दिया तुमने, खाने पीने की सारी सामग्री, नाभि भर दी अपनी, गुदा द्वार खोल करके नीचे से एकदम जैसे अनीमा लगाया जाता है वैसे सब खाना ठूस रहे हो। नतीजा क्या निकलेगा? जगह जगह बीमारी हो जाएगी, सूज जाओगे, फूल जाओगे। ये अहंकारी आदमी की दशा होती है। उसने अपने सब गलत केंद्रों को मजबूत किया है, पोषण दिया है, उन्हीं को वो खिलाता गया है। और सही केंद्र को वो कभी जान ही नहीं पाया कि जो सही केंद्र होता है वो होता तो सही है पर मौन होता है। बात आ रही समझो? तो व्यक्तिगत समय का क्या मतलब है कि जितने झूठे मैं हैं, एक को तुम दारू पिला रहे हो, एक को तुम मुर्गा खिला रहे हो, एक में तुमने जाकर के कुछ शॉपिंग करके सामान भर दिया, एक में गए तो गर्लफ्रेंड भर दी, और इन सब में तुम ठूसते जा रहे हो। और जो तुम्हारा केंद्र है, जो तुम्हारा सत है, वो कुपोषण का शिकार हुआ जा रहा है। वो तरस रहा है कि कभी तुम उसकी ओर भी देख लो, उसकी ओर तुम देख नहीं रहे। वीकेंड्स पे, खाली समय पे यही सब चलते हैं ना, पागलपने के काम। तो इसलिए बोलता हूं, अपने लिए समय बचा के मत रखो। अपने लिए माने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए माने अपने व्यक्तिगत सरोकारों के लिए। अपना समय अपने से आगे के किसी काम को अर्पित कर दो। अपना समय अपने से बड़े किसी लक्ष्य को आहुति दे दो। कहो कि यार मैं परेशान भी हूँ, सर दर्द हो रहा है, पूरे हफ्ते काम करा है, अब जाके सप्ताहांत आया है, ठीक है मुझे मालूम है, इस पूरे हफ्ते रगड़ाई ज्यादा हो गई है, नींद भी आ रही है, खोपड़ा भी थोड़ा दुख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ दूसरे काम है जो ज्यादा जरूरी है हमारे व्यक्तिगत सुख से। ये नहीं करूंगा कि शनिवार इतवार पी ली, ज्यादा सो लिए, पिक्चर देखाए, ये इधर उधर टहल लिए, ये नहीं करूंगा। बताने की जरूरत है क्या कि इस वक्त दुनिया की दुर्दशा कितनी है? आपको क्या दिखाई नहीं देता कि जवान है, पढ़े लिखे हैं आप, संसाधनशाली है आप, बाहर निकलिए ना। कब तक अपनी छोटी छोटी गुफाओं में छुप कर बैठे रहेंगे? ये तो छोड़िए कि इतिहास नहीं माफ करेगा, दुनिया नहीं माफ करेगी, आप खुद को माफ कर लेंगे? समय का एक दुरुपयोग ये है कि किसी ने तुम्हें गुलाम बना लिया और तुम्हारा सारा समय निचोड़ लिया, जो कि दफ्तरों में होता है। ठीक, वो कहता तुम्हें पैसा दे रहा हूं ना, चलो ये वाला काम करो, और उस काम से तुम्हारा कोई दिली ताल्लुक नहीं है, उस काम से तुम्हें प्रेम कतई नहीं है, लेकिन पैसे की खातिर बिके हुए हो तो वो काम तुम्हें करना ही पड़ता है। एक तो ये हुआ समय का दुरुपयोग कि तुमने अपना समय पैसे के लिए बेच दिया। और समय का बराबर का दुरुपयोग ये होता है कि उस समय का इस्तेमाल तुमने अपने व्यक्तिगत सुख या व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत मजे के लिए कर लिया।
हम सोचते हैं नहीं, अगर किसी दूसरे का गुलाम बन के हमें अपना समय लगाना पड़ रहा है तो ये बुरी बात है, लेकिन हम अपना समय अगर अपनी मर्जी से कहीं लगा रहे हैं तो ये तो अच्छी और ऊंची बात है। ऐसे ही सोचते हैं ना हम आमतौर पे, हैं जो बड़े आज़ाद तबीयत बताते हैं जवान लोग, अपने आप को कहते हैं देखो मैं अपना समय वहां लगाऊंगा जहां मेरी मर्जी है। वो सोचते हैं ये हमने कोई बड़ी ऊंची बात कर दी। पागल, ये भी समय का दुरुपयोग ही है कि तुमने समय को वहां लगा दिया जहां लगाने की तुम्हारी मर्जी है। हम भूल ही जाते हैं कि हमारी मर्जियां आती कहां से हैं। हम एकदम भूल जाते हैं कि हम संस्कारित हैं, हम कंडीशनड हैं, हम इंडोक्ट्रिनेटेड हैं। हमें ये समझ में भी नहीं आता कि जिसको हम अपना सच बोल रहे हैं वो वास्तव में एक आयातित विचारधारा है, इंपोर्टेड आइडियोलॉजी है। लेकिन हम इतने अंधे रहे हैं जीवन के प्रति कि हमें ये पता भी नहीं कि हमने बाहर से कोई विचारधारा सोख ली है। उस विचारधारा को लेके अब हमारी धारणा बन गई है कि वो तो हमारे अपने ख्याल है। हम कहते हैं साहब मैं तो ऐसा सोचता हूँ। मिलते हैं ना लोग जो कहते हैं बट आई थिंक, उनको तो वही रोक देना चाहिए, डू यू। ये विचार नहीं है, ये दोहराव है। तुम वही सब कुछ बोल रहे हो जो तुमको मीडिया ने, तुम्हारी शिक्षा ने, तुम्हारे संस्कारों ने, तुम्हारी संगत ने सिखा दिया है। और उस बात को ही तुम इतने आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हो जैसे वो बिल्कुल तुम्हारी मौलिक बात हो, जैसे तुम्हारी आत्मा से उठ रही हो, जबकि वो सिर्फ क्या है, एक बाहर की विचारधारा है, तुम पर पड़े हुए प्रभाव हैं। तो उसको तुम क्यों नाम दे रहे हो पर्सनल का? वो पर्सनल कहाँ है? वो व्यक्तिगत है ही नहीं, वो बाहरी है। जब वो सब चीजें बाहरी हैं जिसको तुम पर्सनल बोलते हो, तो जब तुम ये भी कहते हो कि मैं अमुक तरीके से पर्सनल टाइम का व्यय करना चाहता हूं, तो वास्तव में तुम अपना समय अपने अनुसार खर्च कर रहे हो या दूसरों के अनुसार? बोलो भाई। कोई अगर हमसे खुलेआम जबरदस्ती करे तो हम उसका विरोध कर देते हैं ना। कोई आए धमकाए और बोले देखो अगले 4 घंटे तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूं, तो तुम कहोगे अरे ये तो हमारी स्वतंत्रता पर आघात हो गया, हमारे हाथ मरोड़े जा रहे हैं, बल प्रयोग है, गलत है भाई। धरना, प्रदर्शन, डिसेंट सब कर डालोगे ना। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और जाहिर है कि कोई आकर के तुमसे जबरन कुछ करवा रहा है, तुम्हारे 4 घंटे तुम्हारा समय लिए जा रहा है। लेकिन अगर वो जो बाहर वाला है थोड़ा चतुर चालाक होगा तो वो ये करेगा ही नहीं कि आके तुमसे खुली जबरदस्ती करे। वो क्या करेगा? वो तुम पर किताबों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हजार और तरीकों से वो तुम्हारी खोपड़ी में ख्याल भर देगा। और अब तुम वो सारे काम करोगे जो वो चाहता है, और बड़ी ठसक के साथ, इस दावे के साथ करोगे ये सब काम तो मैं खुद ही करना चाहता हूं। उसको तुम नाम दे दोगे कि ये तो मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन है, ये तो मेरा जाति निजी रुझान है। क्योंकि वो जिसको तुम पर्सनल कहते हो वही झूठा है, तो मैं कहता हूं कि पर्सनल टाइम इज हेल। सारी बात समझ? तो गुरुजी ये पर्सनल टाइम के हिसाब से ही मतलब अब पूरे छोटे से बड़े होते हुए ही यही मतलब काइंड ऑफ सीखा ही यही है कि गाने सुनना या किताब पढ़ना या कोई और चीज़ हैबिचुएटेड ही नहीं है कि मतलब किस तरह का और चीज़ हो। मतलब नहीं, हैबिचुएटेड होना भी नहीं है। जो तुमने नहीं सीखा उसका फायदा उठा लो ना। ये सब आदतें, गाने सुन लो, कपड़े खरीद लो, पिक्चर देखाओ, घूम फिर आओ, ये सब तो चीजें सीखी हैं। एक चीज है तुमने नहीं सीखी, वो क्या है? अच्छा, कितने लोग हैं जो इस हॉल में पहली बार आ रहे हैं? जहां बहुत कुछ है जो नया है आपके लिए, है ना? ये दीवार पहली बार देखी होगी, है ना?
ये खंबा भी पहली बार देखा हो, ये सब बाहरी चीजें हैं, ये पर्दे, ये गद्दे, ये सब बात कुछ है, लेकिन यहाँ पर जो पूरी तरह आपका अपना है। यहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा हो उसमें से एक एक चीज हो सकती है बाहरी हो, लेकिन इन सब बाहरी चीजों के बीच एक चीज है जो बिल्कुल आपकी अपनी है। क्या? ठीक है, क्या है अपनी चीज? चीजें भले ही सब बाहर से आई हों, आदतें, ढर्रे सब भले ही बाहर से आए हों, पर उनको देखने की नजर तो अपनी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? वो तो सीखनी नहीं पड़ती ना। बस वही अपनी उम्मीद है, उसी के भरोसे काम चल जाएगा। सब बाहर ही हो सकता है, लेकिन एक ताकत हमको पैदाइश के साथ ही मिल जाती है। क्या? देखना, समझना, अवलोकन। वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? गाना सुन रहे हो तो भाई सुन ही लो ना कि गाना क्या बोल रहा है। गाना तो मजबूर है, छुपा ही नहीं पाएगा वो क्या बोल रहा है। गाने सुनने की आदत लगी हुई है बचपन से, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि गाना फिर सुन ही डालो। जिस गाने को तुमने पूरी तरह सुन डाला, वो गाना या तो तुम्हें मिटा देगा या फिर वो गाना मिट जाएगा, दोबारा कभी तो सुनोगे ही नहीं। दिक्कत तब होती है जब गाना सुन भी लेते हो और सुनते भी नहीं। हम ऐसे ही सुनते हैं ना, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुना तो है ही नहीं वो बोल क्या रहा है। जो बात वो बोल रहा है इतनी छिछोरी है कि अगर तुम समझ जाओ वाकई कि उसने क्या बोला, उसकी बदतमीजी को, उसके अज्ञान को, उसके अंधेरे को, उसकी दुर्गंध को अगर पूरी तरह देख लो, तो उस गाने को तुम फिर दोबारा सुन नहीं सकते। और अगर गाने में काबिलियत है, और अगर गाना किसी बहुत सच्ची जगह से निकला है, तो फिर तुम उस गाने के ऐसे कायल हो जाओगे कि उस गाने को कभी छोड़ नहीं पाओगे। दो में से एक बात होगी। वो ताकत है ना तुम्हारे पास कि समझ लो, तो जो कुछ भी करते हो उसको समझते चलो, रुक रुक के। एक चीज तुम्हारी दुश्मन है, आत्मविश्वास। ये धारणा कि तुम्हें पता है, तुम जानते हो। हम कुछ नहीं जानते। हम अपने दाएं हाथ को नहीं जानते। तुम जिस बिस्तर पर हो सकता है 8 साल से सो रहे हो, तुम उस बिस्तर को नहीं जानते। आईने में जिस चेहरे को तुम पिछले 25 साल से देखते हो, तुम उस चेहरे को नहीं जानते। भीतर से अपने ये दंभ तो पूरी तरह निकाल दो कि तुम्हें कुछ भी पता है। जैसे ये निकाला वैसे ही देख पाने के खिलाफ जो तुमने अपने ही भीतर साजिश कर रखी थी, उससे बच जाओगे। हमारी आंखें सब देख सकती हैं, इन आंखों की नहीं बात कर रहा, इन आंखों की भी बात कर रहा हूं। इन आंखों के पीछे एक और आंख भी है। हम सब देख सकते हैं। देख पाने के रास्ते में अवरोध की तरह, एक अड़चन की तरह, एक स्क्रीन की तरह, मैंने कहा क्या खड़ा हो जाता है? हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। मुझे तो पता है। यही सब जो कुछ चल रहा है तुम्हारा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा खाना पीना, हाँ, तुम्हारे मंगलवार बुधवार, तुम्हारे शुक्रवार शनिवार, तुम्हारा फोन, यार दोस्त, लड़के लड़कियां, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, यही सब जो जिंदगी में चलता है ना, इसी को बस ऐसे देख लो जैसे पता ही नहीं कि ये क्या है। एकदम नादान होकर, एकदम अज्ञानी होकर के। सब मामला एकदम खुल जाना है, चीजें साफ हो जाएंगी।